जय माता की। कथा शुरू होती है राम रावण युद्ध से। राम रावण युद्ध में एक दिन ऐसा भी आया जब राम जी पर रावण भारी पड़े। आज के दिन रावण ने अपना पराक्रम दिखाते हुए राम जी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया, तहस नहस कर दिया, राम जी की सेना में भगदड़ मचा दी। इसी कारण आज भगवान श्री राम अपने शिविर में बड़ी निराशा के भाव से अपनी सेना सहित लौट रहे हैं और दूसरी ओर रावण की सेना में जय घोष लग रहे हैं, अट्टहास हो रहे हैं, लंकेश के जयकारे लगाए जा रहे हैं, हर्ष उल्लास है और ये सारी की सारी ध्वनि राम जी के शिविर तक साफ सुनाई दे रही है। राम जी अपने शिविर में बैठे हैं बड़ी निराशा के भाव से। उनके साथ लक्ष्मण जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी सभी बैठे हैं और राम जी को बड़ी निराशा के भाव से देख रहे हैं कि वो बड़े उदास हैं। भक्तों, आगे क्या होता है ये आपको मिलेगा अगले भाग में। आज के युद्ध में रावण का पराक्रम देख श्री राम जी अपने शिविर में बड़ी चिंता की अवस्था में बैठे हैं। उनको चिंतित देख जामवंत जी ने उनसे कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके चेहरे पर ये चिंता के भाव अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आपकी चिंता करने पर आपकी सेना का मन और मनोबल दोनों ही टूटते हैं। आपके जैसा धनुधर इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप चिंता का त्याग करिए और अवश्य ही जीत अंत में आपकी ही होगी। श्री राम जी ने इसके जवाब में जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत, आज मैं रावण के पराक्रम को देख के चिंतित नहीं हूँ। मैंने आज के युद्ध में एक चीज बड़े ध्यान से देखी कि रावण आज अकेला नहीं लड़ रहा था। आज रावण के साथ श्री शक्ति, श्री दुर्गा थी। आज श्री दुर्गा ने रावण को लड़वाया है। अब मैं चिंतित इस बात से हूँ कि मैं रावण से तो युद्ध लड़ सकता हूँ, पर श्री शक्ति से कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ। अब इसका उपाय जामवंत जी ने ही राम जी को बताया और वो क्या उपाय बताया ये आपको मिलेगा अगले भाग में। जामवंत जी ने श्री राम जी को कहा कि हे प्रभु, अगर आज के दिन शक्ति ने रावण का साथ दिया है तो इसका अर्थ ये है कि अवश्य ही रावण ने शक्ति की आराधना की है। तो हे प्रभु, आप भी आराधना का उत्तर आराधना से ही दीजिए। आज से आप युद्ध की चिंता छोड़ दीजिए, श्री लक्ष्मण जी को सेनापति बना दीजिए और आज से आप शक्ति की आराधना कीजिए जब तक शक्ति आपसे प्रसन्न होकर आपको विजय का वरदान नहीं दे देती है। राम जी को जामवंत जी का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि वो 108 नील कमल पूजा के लिए उनके लिए लेके आए। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। भगवान श्री राम पूजा में बैठ गए। पहला दिन बीता, पहला नौराता पूर्ण हुआ। दूसरा दिन बीता, दूसरा नौराता पूर्ण हुआ। ऐसे करते करते नवमी का दिन आ गया। अब नवमी के दिन क्या हुआ भक्तों, ये आपको मिलेगा अगले और अंतिम भाग में। जय माता की। धर्म की विजय के लिए श्री राम ने शक्ति की आराधना 108 नील कमलों द्वारा प्रारंभ कर दी। वह एक एक नील कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते गए। ऐसा करते करते श्री राम को 9 दिन हो गए। 9वें दिन जब उनकी थाल में आखिरी नील कमल बचा था, तब शक्ति ने श्री राम की परीक्षा लेने हेतु उनका अंतिम नील कमल अपनी माया द्वारा उठा लिया। और उसके बाद जब श्री राम ने ये महसूस किया कि उनकी थाल में अंतिम नील कमल नहीं है, तभी श्री राम के मन में एक विचार आया कि बचपन में कौशल्या माता श्री राम को राजीव कमल या नील कमल जैसी आंखों वाला कहती थी। तभी श्री राम ने विचार किया कि मैं क्यों ना अपनी आँख ही चढ़ा दूँ। श्री राम ने अपनी तुल्ली से एक बाण निकाला और जैसे ही वे अपनी आँख की पुतली के पास उसको चढ़ाने के लिए ले गए, तभी शक्ति ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि जय होगी रघुनंदन, जय होगी श्री राम। और उनको ये शक्ति का वरदान मिलने के बाद अगले दिन श्री राम ने रावण का संहार कर धर्म की विजय की, जिसको हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं।